अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ का जो प्रोग्राम था पीर बंगाली ग्राउंड में, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजाता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को कामयाब कर दिया। और जो लोग बाहर से आए, बिलखुसूस सेलम, सीतापुर, शाहबाद, वाड़ी और जो है जबरगी, अफजलपुर, शोरापुर, शाहपुर, बसवा कल्याण और जो है बिदर से तमाम ताल्लुक हिसाब से जो लोग आए थे, मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत वापस पहुँचा दे। और मैं तमाम हमारे कोर कमेटी के जानिब से बिलखुसूस हमारे जो मुकर्रिरीन आज आए थे उनका भी दिली शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनके आने जाने को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो एहतजाजी जलसे आम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर रखा गया था, बेहद कामयाब और तारीखी रहा। जैसा कि हम सब की कोर कमेटी की और साहिब क़िबला की ये कोशिश थी कि ये एक जलसा में सब की जानिब से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान को जाए, मरकज़ी हुकूमत को जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम आज यहाँ सरजमीन बंदनवाज पीर बंगाली ग्राउंड से रवाना हुआ है। मैं इस मौके पर तमाम ताल्लुक़ात से जहाँ से भी लोग अजला से तशरीफ़ लाए थे उनका बेहद ममनू व मशकूर हूँ। ख़ासकर मुख्तलिफ़ तबके के जो मज़हब के सरबराहान थे जो तशरीफ़ लाए थे, जो नॉन मुस्लिम हजरात थे, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का और सबसे बढ़कर जो वॉलंटियर्स वहाँ पर जो अपने खिदमात अंजाम दिए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ातून हजरात का भी खासकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तारीख़ी जलसे में ये पहला ऐसा जलसा है जो ख़वातीन ने काफ़ी देर तक 1 बजे तक वहाँ पर बैठ करके तमाम मुकर्रिरीन को सुना। और इसके बाद मैं महकमे पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम बाहर के जो मेहमान खुसूसी थे जो मुकर्रिरीन बनकर आए थे उनका और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सेक्रेटरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर कुल जमाती मिल्लत इत्तेहाद की जानिब से तक़द्दुस माब हज़रत अलीउल्लाह साहब क़िबला की सरपरस्ती में आज वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का एक तारीख साज एहतजाजी प्रोग्राम हुआ, जिसमें शिरकत करने वाले फ़र्दन एक हजरात को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी कमेटी की जानिब से। और ख़वातीन ने भी बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सा लिया, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का यह एहतजाज मोदी गवर्नमेंट पर यकीनन ये काला कानून वापस लेने पर मददगार साबित होगा और सुप्रीम कोर्ट की यकीनन यहाँ पर तवज्जो हुई होंगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कर्नाटका में नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में एक तारीख साज प्रोग्राम बना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिरकत करने वाले अपने नाम को इस तारीख साज प्रोग्राम में अपना नाम दर्ज करवा कर इस काले कानून के खिलाफ आपने सदाए एहतजाज बुलंद की है। उसके लिए मैं फ़र्दन तौर पर हमारी पूरी कमेटी आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार है और इंशाअल्लाह ताला इस बात का भी तयक़ुन है कि फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान जब कभी भी आवाज़ देंगे इसी तरीके से लब्बैक कहकर हम आगे बढ़ेंगे। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम जो है एनआरसी के बाद, एनआरसी से भी ज़्यादा पब्लिक थी आज। अल्हम्दुलिल्लाह सज्जादे साहब की बरकत है, जब उन्होंने एक्टिवली मैदान में उतरे हैं, बंदा नवाज के सज्जादे, शेख रोजे के सज्जादे सब एक साथ जो उतरे हैं, इसमें अल्लाह का करम आज पब्लिक अच्छी थी और बिना किसी क्यों तो एक पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करना बोला तो 500 रुपये बिरयानी पैकेट देना, यहाँ बेचारे भूखे रात के 12 बजे तक सुनते रहे। मैं आवाम को सैल्यूट देता हूँ और मेरी कौम बहादुर कौम आज उसका मुजाहरा दोबारा करें आप इंशाअल्लाह। ताकत क़यामत तक आगे आने वाली नस्लें भी यही ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, यही मेरी आप तमाम को मुबारकबाद देते हुए और खुसूसन हमारी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए, चलने फिरने में अल्लाह ताकत दे और मोदी के खिलाफ खूब से लड़कर जो है जो फिरौन की हाल हुई वो हाल इस मुल्क में उसे भी होने जद्दोजहद करेंगे हम। मतलब आज एक तारीखी प्रोग्राम देखने को मिला एनआरसी के बाद, इतना मजमा खुदा शहर में इतने बड़े स्टेज पर देखने को मिला, आप भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, पार्लियामेंट में जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रिजू जी अपनी बात रख रहे थे तो वो कह रहे थे कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से पूरी मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वो बिल के तायद में है, बिल के सपोर्ट में है। तो इतने बड़े बड़े जो मजमे जम रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान भर में हो रहे हैं। बल्लारी में मैं जो दूसरा प्रोटेस्ट कर्नाटका में था, बल्लारी में 35-40 हज़ार थे, मंगलूर में 70-80 हज़ार थे, आज इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी तादाद में लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है?
तो कैसा 70-80% मुसलमान बिल के सपोर्ट में है। तो ये झूठ फैला के जो राजनीति कर रहे हैं, इसको एक्सपोज करने का ये भी एक तरीका है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऐसा नहीं कि बिल पास होने के बाद में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, अपनी स्पीच भी दे सकते हैं। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान बिल जो वापस हुआ था, उस टाइम पे भी जो पहला प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर हुआ था, वो प्रोटेस्ट मैंने शुरू की थी और मेरे साथ कई लोगों ने, कई एमपीज ने शुरू किए थे और हम लोग सस्पेंड भी किए गए थे। और 14 महीने के बाद में उस बिल को वापस लेना पड़ा। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट्स नहीं है। ये प्रोटेस्ट जारी होना चाहिए, लोगों के सामने बात रखना चाहिए क्यों हम लोग इसके खिलाफ हैं। ये भी हम बात जब रखेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जब भी जो है गैर मुस्लिम को या दूसरे लोगों को भी पता चलेगा इसमें क्या खामियां हैं और वो भी हमारे साथ खड़े होने का काम करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर तो 70% जो वोट लिए जो पार्टियां हैं सब मिला के वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा। और मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स को। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, बड़ी मेहनत करके लोगों को इकट्ठा किया था, देर रात तक लोग यहाँ पे बैठे थे और इसकी ज़रूरत है। जो यंग लोग सामने आके ये ऑर्गेनाइज किए, पूरी कुल जमात जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ के जो अलग अलग पार्टीज़ के जो नौजवान एक्टिविस्ट हैं, जो सियासी एक्टिविस्ट हैं, मजहबी एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग जमात के लोग जो हैं, जो सामने आके काम किए, कंट्रीब्यूट किए, मेहनत किए, उन तमाम लोगों को मैं दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि इस तरीके के एहतजाज जब होते रहेंगे तो नए जनरेशन को हमारे हुकूक के बारे में भी पता चलते रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है तो कैसा देख रहे हैं आज ये प्रोग्राम हो रहा है तो क्या जैसा मैंने मेरी स्पीच में कहा कि हमें बड़े उम्मीद हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके के सवाल पूछी और सवाल जो खड़ा किए वही सवाल हैं जो हम जेपीसी में और पार्लियामेंट में पूछे थे। पहले हियरिंग में हमको ऐसा लगा कि कितना भी ब्रूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में आए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहां आएंगे और पास होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको सवाल करने का काम करेगी। सवाल तो की है और हमें उम्मीद है कि अच्छा नतीजा आएगा। मतलब किस तरह का आज मंच नजर आया, बहुत सारे हजारों तादाद में सरों का समंदर नजर आया। ये क्रेडिट किसको देना चाहिए क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व रहे, पूरी कमिटीज इन्वॉल्व थी, आम जनता भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई आज। मैं सबसे पहले गुलबर्गा ज़िले की अवाम को और ख़ास तौर से आसपास के जो ज़िले हैं, यादगीर, बीदर, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलबर्गा सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भरपूर अपना वहाँ आकर प्रोटेस्ट में अपना ये दर्ज किए हैं। मैं ख़ास तौर से ये अतराफ से जितने तालुक़े हैं, ख़ास तौर से सेडम है, चितापुर है, अफजलपुर है, जवर्गी है, कमलापुर है, यहाँ से तमाम लोग यहाँ पर आकर इस एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब करें। मैं उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से हमारी कोर कमेटी की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह कल आने वाले दिनों में हमें इंशाअल्लाह कामयाबी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का 4 मई का जलसा आम जो वक्फ बिल के मुतालिक रखा गया था, हुज़ूर साहिब सज्जादा हज़रत सैयद अली अल हुसैनी साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली के ज़ेरे सरपरस्ती अवाम कसीर तादाद में आज शिरकत की और अपने गम व गुस्से और इस बिल के ख़िलाफ़ में उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज फरमाया है और ये एहतजाज इंशाअल्लाह हमारा चलता रहेगा उस वक्त तक कि जब तक मरकज़ी हुकूमत इस बिल को वापस ना ले। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। आज जिस तरह से एकता देखने को मिली स्टेज पर, हर मज़हब के लोग नज़र आए। हमेशा से आप देखते आ रहे हैं जब भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर इस तरह का कोई मामला चलता है तो सब एकजुट हो जाते हैं और आज पीर बंगाली इस बात का गवाही फिर से दी। इतने सारे लोग एक मंच पर भी नजर आए, सामने भी नजर आए। गुलबर्गा के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि ये भारत देश में कर्नाटक स्टेट के अंदर गुलबर्गा शहर बंदा नवाज की सरजमी के ऊपर पीर बंगाली मैदान के ऊपर जो आज सभी कम्युनिटी को मिला के जो एकता का जो परिचय हुआ है, एक मंच के ऊपर आकर ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है इसके खिलाफ, ये वाकई सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस बात का एहसास सरकार को होना चाहिए कि जब जब उसने माइनॉरिटी को तोड़ने की कोशिश करी है उतनी ताकत से माइनॉरिटी एकजुट होकर एक मंच पर एक साथ खड़ी होती है। ये मैं अक्सर कहता हूँ एक बात कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो 4 पिलर हैं जिसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान की नींव रखी हुई है। अगर इसमें से एक भी पिलर हिलता है
चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, अगर एक भी पिल्लर को आप हिलाते हैं तो ये जो हमारी एकता की, जो अखंडता की जो मिसाल है, ये देश, ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है पूरी नीचे गिर जाएगी, इसकी अखंडता छिन्न भिन्न हो जाएगी। जलसे को कामयाब किया है इन सब की मेहनत है, मैं उन सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ और आवाम से भी यही अपील करता हूँ कि इसी तरह एकजुट होकर हमेशा एकता का परिचय दे। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 4 मई का जो जलसा यहाँ पे हुआ था वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से, वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम नौजवानों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जो गुलबर्गा के अतराफ जो ताल्लुक़ों से नौजवान बहुत ही ज़्यादा कसीर तादाद में गुलबर्गा शरीफ को तशरीफ़ लाए थे। अली बाबा की एक पुकार पे यहाँ पे सैकड़ों लोग देखे गए थे, सैकड़ों नौजवान यहाँ पे देखे गए थे। मैं उन तमाम नौजवानों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टियों के जो सदर थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूस दिल की अमीर गहराई से मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नौजवान काफ़ी इस बिल के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक भी इसमें नौजवान भी बहुत ज़्यादा नज़र आए, इसकी वजह क्या है और आप इस तरह से कमेटी के साथ जो काम चला उसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा तमाम लोगों को जो इसमें शामिल हुए हैं। और रही बात नौजवान जुड़ने की, ये इसलिए मैं समझता हूँ कि नौजवानों के कंधों पर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल टिका है, तो मैं समझता हूँ नौजवान इसीलिए हिस्सा लेते हैं, इसीलिए नौजवान इसका हिस्सा लेते हैं और उनको शऊर भी है कि क्या वक्त के हालात हैं, उनको नॉलेज भी है नौजवान को और जज्बा भी है, इसीलिए मैं समझता हूँ नौजवान इसमें इतनी तादाद में जुड़े हैं। इसके अलावा जो आज बड़ा जो स्टेज डाला गया, स्टेज कमेटी भी आपके साथ मौजूद है, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने लोग मतलब बैठेंगे? क्योंकि प्लानिंग तो हो चुकी थी लेकिन प्लानिंग से ज़्यादा जो है अकम्प्लिशमेंट हुआ, उसके बारे में क्या है? बड़ा डालने की नीयत ये थी कि जितने भी लोग इसमें शामिल होकर मेहनत किए हैं ये जलसे को मुकम्मल सक्सेस पे लाने के लिए, या ये क्या बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट का जो ये जलसा रखा गया था उसको जो है सक्सेस में लाने के लिए जितने लोग हमसे जुड़े थे उसको देखते हुए तमाम हमारे कमेटी के लोग की एडवाइस थी कि स्टेज को बड़ा किया जाए, तो उसी के साथ हमने स्टेज को बड़ा किया। आखिर में जनता को क्या थैंक यू? मैं तमाम गुलबर्गा के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं मुबारकबादी भी पेश करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि हमारा एक मुत्तहिद इत्तेहाद का पैगाम गया है और ये खुले वाज़े अल्फाज में ये पैगाम गया है कि हम इस बिल का सख्त मजम्मत करते हैं और इसके सख्त खिलाफ। ये न सिर्फ हम तमाम जितने भी लोग आज मौजूद थे, नौजवान, बुज़ुर्ग, कमेटी के लोग, जमात के लोग, पूरों के तरफ से ये तमाम लोगों का ये खुला मैसेज था कि हम इसके खिलाफ। रेमिश से 2 कामयाब प्रोग्राम के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है। एक NRC के साथ आपने बहुत MIM के साथ जो बहुत बड़ा काम था, उसके बाद जन आंदोलन का एक काम था, ये भी एक उस मंच पे इतने सारे लोग फिर बंगाली ग्राउंड पे जमा है कि गुलबर्गा के शहर में मतलब क्या इतिहाद मतलब लोगों में है, ऐसा क्या मामला है? सबसे पहले गुलबर्गा के आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि मैं जो फिर एक मरतबा अपने इत्तेहाद का सबूत दिया गुलबर्गा के अंदर, ना सिर्फ गुलबर्गा के अंदर, हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए भी एक मुबारकबाद देता हूं मैं। और ख़ासकर यहाँ की जो हमारी जो आवाम है उनको ये अंदाज़ा है कि हमारे पास जो लीडरशिप है या फिर जो बुजुर्गान दीन के घरों से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उसका ये आज नतीजा देख चुके हैं। ये मैसेज दिए हैं कि मोदी गवर्नमेंट को हम इत्तेहाद के लिए अगर रोज़ा रहकर भी बैठने की अगर वक्त आया तो वैसा बैठेंगे, वो एक इत्तेहाद का सबूत दिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुल जमात इत्तेहाद मिल्लत की जानिब से तमाम वो हज़रात, हमारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, जितने भी लोग कसीर तादाद में आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी जलसे में शिरकत फरमाई, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम मेहमान जो आए और देर रात तक हमारे साथ जुड़े रहें, उन सब का मैं फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम शहरियान गुलबर्गा और अतराफ़ अकनाफ से आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाया। न सिर्फ के गुलबर्गा बल्कि इसके तमाम अज़ला के जितने ताल्लुक़े थे तमाम लोग आए, ट्रांसपोर्टेशन का जिन्होंने इंतज़ाम किया, हमारी तमाम कमेटी
ख़ास तौर पे राइट फ्रॉम द कोर कमेटी, हमारी कैंपेन कमेटी, हॉस्पिटैलिटी और जितनी कमेटियाँ बनी थी तमाम मेम्बरान काबिल मुबारकबाद हैं और तमाम का शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को एक और नेक बनाए रखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम गुलबर्गा वालों का और यादगीर बीदर से जो लोग आकर आज ये जलसे को कामयाब बनाएं, मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम स्पीकर्स ऑल इंडिया लेवल से जो आकर ये जलसे को कामयाब बनाएं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा मोदी ने रात तक एक पार्लियामेंट चलाकर ये बिल पास किया था, उसी तरीके से आज गुलबर्गा वालों ने रात तक एहतियाती जलसा कर कर उसका जवाब दिया है। तो ये बिल नहीं मानते तो मोदी को बिल वापस लेना होगा। यहाँ से गुलबर्गा से क्लियर मैसेज गुलबर्गा वालों ने दिया है। शुक्रिया। सर, आपकी सदारत में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आज देखने को मिला, ऐतिहासिक प्रोग्राम देखने को मिला पीर बंगाली ग्राउंड पे, जहाँ पर जो सरों का समंदर नज़र आया और वही इतिहाद स्टेज पर भी नज़र आया। अलग अलग कुल जमात, कुल तंजीमें मिलकर एक कॉमन कॉज को वर्क किया। सर, उसके बारे में क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है, जब मामला अल्लाह ताला का आता है तो कलमे की बुनियाद पर हम सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का मामला आता है तो हमारे बिरादरान वतन हम सब के साथ मिलकर हम सब एक हो जाते हैं। तो वो उसी का नमूना आज नज़र आया है ये एहतजाजी इजलास में, जो कौम के दीगर मज़ाहिब के लोग यहाँ मुसलमानों के साथ जुड़कर इस एहतजाज में हिस्सा लिए हैं और अल्लाह ताला ने इस एहतजाज को कामयाब फरमाया। सर, ये जो कमिटीज़ आपने बनाई थी, रोज़ बरोज़ मीटिंग्स होते जा रही थी, तो बैक ऑफ द माइंड क्या लग रहा था? मतलब प्रोग्राम, बहुत सारा प्रोग्राम जो है सब पब्लिक के एक्सेप्टेंस पर रहता है कि पब्लिक आएगी नहीं आएगी, उसे सक्सेस मानते हैं। आप सक्सेस किसे मानेंगे प्रोग्राम को? सक्सेस उसी को माना जाता है कि मैसेज जब अच्छा पहुंचता है, पुरअमन तरीक़े से पहुंचता है। डेफिनेटली पब्लिक आने पे एक वज़न ज़रूर पड़ता है, लेकिन मकसद यहाँ देखने की ज़रूरत है कि ये औक़ाफ़ी मामला जो है, ये जैसे कि सब ने तकरीरों में भी कहा है कि ये इस तरह के क़ानून जो आ रहे हैं, ये सिर्फ़ औक़ाफ़ मुसलमानों का एक वो नहीं बन चुका है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ जो आ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ खड़े बड़े तादाद में लोग हो रहे हैं और सब जुड़ रहे हैं, और जुड़कर जो है ऐसे क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर में जो यहाँ पर जो लोग आए थे साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? ताल्लुकात ज़िला अलग अलग जगह आए थे और नेशनल लीडर्स भी बहुत आए थे, हर पार्टी के लीडर्स भी आए यहाँ पर आए थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह से जैसा कि हमने शुरुआत से ही इसको हम लोगों ने सब सारी जो कमेटी है जो फॉर्म हुई थी, उसमें सारों ने ये फ़ैसला लिया था कि हम सारे मकतब फ़िक्र के लोगों को जोड़ेंगे, फिर सारे सियासी पार्टी के लीडरों को जोड़ेंगे, ताकि जो इस एहतजाज में शामिल हो सकते हैं, एक मैसेज चूँकि ऐसा जाए कि ये एहतजाज में वज़न बने और वज़न बनकर इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो इशू है उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। आखिर सवाल साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो एक अपनी जगह बना चुका है, लेकिन जो कुल जमात इत्तेहाद मिल्लत जो फॉर्म हो चुकी है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर KGIM? इंशाल्लाह कुल जमात इत्तेहाद मिल्लत जब मिल्लत का कोई इशू होगा तो मैं समझता हूँ सब एकजुट होने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और ये प्लेटफॉर्म उस वक्त इस्तेमाल होगा जब उसकी ज़रूरत महसूस होगी। तो जब ज़रूरत महसूस होगी, मैं समझता हूँ अब बहुत, जब पहली बार ही मुश्किल होती है, लेकिन अगली बार से जब ऐसा कोई मिल्लत का इशू होगा, खुदा ना करे हो, लेकिन जब होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन सब को फिर से एक करेगा। जो एक ही है ये सिर्फ अपने अपने काम में मसरूफियात में लग जाते हैं, लेकिन जब मिल्लत का काम होता है तो सब एक जुड़कर इंशाल्लाह काम करेंगे। मैं सारे कमेटीज़ का, सारे कोर कमेटी से लेकर एडवाइज़री कमेटी से लेकर सारे कमेटीज़, स्टेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, केटरिंग हो, जितने कमेटीज़, कैंपेन कमेटीज़, इन लोगों ने सब जी जान से मेहनत की है इस मैसेज को आम करने की, इस मैसेज को पब्लिक तक, रूट लेवल तक पहुंचाने की,
महल्ले महल्लों तक पहुँचे हैं, दरवाज़े दरवाज़े तक पहुँचे हैं, ताल्लुक़ों तक पहुँचे हैं, उनके लिए इंतज़ाम किया गया है, उनके लिए आमद व रफ्त का इंतज़ाम किया है। वो सब इंतज़ामात जो हुए हैं, सब पूरी इंतज़ामिया कमेटी जो है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक होकर जो काम किया है वो तारीफ़ के काबिल है और ये काबिल मुबारकबाद सबके लिए है जो ये इस जलसे को कामयाब बनाया है। देखा कि सदात नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ क़िसरा रहमतुल्लाह अलैह सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने जिस तरीके से सभी लोगों को शुक्रिया। थैंक यू सो मच साहब, इट हैज़ बीन अ ग्रेट प्लेजर वर्किंग विथ यू और एंटायर मीडिया फर्टिनिटी की तरफ से भी हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहा और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होते हुए नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।